जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, आप सभी पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदा बनी रहे। माँ भगवती के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज के दिन की जाती है और इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन भी हो जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा सभी भक्तों को सुननी चाहिए। तो जो लोग नवरात्रि के उपवास नहीं भी रख पाए हों, उन्हें भी आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कथा को जरूर सुनना चाहिए। अगर हो सके तो आप कन्याओं का पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं, उन्होंने देखा कि पशु, पक्षी और मनुष्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजनन सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से देव अत्यंत संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवीय शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रिकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की। तब इन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजनन सृष्टि के मान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ ये भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं, दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने हाथ में एक पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। फिर देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें अलग अलग तरह के पुष्प, अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद सफेद और सुगंधित पुष्प उन्हें अर्पित करें, क्योंकि माँ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। सफेद के अलावा आज के दिन आप लाल या गुलाबी रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह के वस्त्र धारण करके आज के दिन आप माँ की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन जो भी भक्त माँ को कमल का पुष्प या फिर गुलाब का फूल अर्पित करता है, उनसे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, हलवा, पूरी के साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भी भोग लगाना चाहिए। अब जानिए माँ सिद्धिदात्री के पूजन मंत्र के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। माँ सिद्धिदात्री का प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम रैरपी सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ सिद्धिदात्री का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्त जनों,
अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र देव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तथा थैया थैया आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो।
जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झन झन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर खुशी से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और चमक से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती जाती है, जो सद्गुणों से संपान शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हजारों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, वह व्यक्ति कमला निवास कैसे न बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों न पाएगा। हे वाणी, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली,
बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो। इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की कथा और ये स्तोत्र आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर नवरात्रि की अन्य कथाएं भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।